आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों का वैनारिक कैसा बनेगा। तो बताइए, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जनवरी दिया है, दिसंबर दिया और महीनों दिया है। इनके बीच वैनारिक कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनवरी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पर जनवरी का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि मैं यहाँ पर दिया दिसंबर। अब दिसंबर का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर जनवरी का डायग्राम बना लिया कि इनका दिसंबर से कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए, जनवरी अलग महीना होता है, दिसंबर अलग महीना होता है, ये दोनों की दोनों अलग है। तो यहाँ पर जनवरी से जो दिसंबर का डायग्राम अलग बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया महीना। अब महीनों का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर जनवरी और दिसंबर का डायग्राम बनाया कि इनका महीनों से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे देखिए, जनवरी और दिसंबर दोनों अलग अलग महीने हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों महीने हैं, तो यहाँ पर महीनों के अंदर आ जाएंगे। तो जो महीनों का डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, बाहर से बन जाएगा, दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। बताइए, यहाँ पर आपको एक खुला पासा दिया है, इस पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको विकल्पों में से बताना है। तो ये पासे को बंद करने वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको पासे को बंद करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो खुला पासा दिया है, ठीक है, जो खुला घन दिया है उसमें विपरीत निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना, बंद करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, विपरीत निकालते हैं। आप खुले पासे में कैसे विपरीत निकालते, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना। जैसे यहाँ पर देखिए, स्टार से एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस वाले पे रहेंगे, और भागित से क्या करेंगे, एक छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, भागित से एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर बीटा पे आ जाएंगे। और एक और हमारे पास बचा, जैसे यहाँ पर माइनस, माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो बचा हुआ एक दूसरे का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक छूटा है, सभी में एक छोड़ के ही हमने चला है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने यहाँ पर स्टार का विपरीत क्या निकाला है, तो स्टार का जो विपरीत निकला वो प्लस निकला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए भागित क्या निकला है, तो भागित का जो विपरीत है वो निकला है बीटा निकला है। क्या निकला, बीटा। उसके बाद हमारे पास जो माइनस का है वो गुणा निकला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस का गुणा निकला तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इनको आमने सामने लिख लिया, एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता होगा कि जो एक विपरीत होते हैं वो हमेशा एक साथ पासे पे नहीं दिखाई देते हैं। जब भी पासा अगर बनता हो, जब पासा सही होता है तो विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं, वो एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे अगर स्टार दिखाई दे रहा होगा तो इसका प्लस नहीं दिखाई देगा, प्लस दिखाई देगा तो स्टार नहीं दिखाई देगा। अगर भागित दिखाई देगा तो यहाँ पर बीटा नहीं दिखाई देगा, बीटा दिखाई देगा तो भागित नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार का, माइनस तो गुणा नहीं, गुणा तो माइनस नहीं। तो यहाँ पर हम विकल्पों में चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें प्लस दिखाई दे रहा है तो उसके साथ हमें स्टार नहीं दिखाई दे रहा, भागित दिखाई दे रहा तो बीटा नहीं दिखाई दे रहा, प्लस माइनस दिखाई दे रहा तो हमें यहाँ पर गुणा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में देखिए हमारे पास भागित और बीटा एक साथ दिखाई दे रहा है, ये नहीं बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए जैसे प्रतिशत दिखाई दे रहा है, जबकि प्रतिशत कहीं से कहीं नहीं है, तो ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर तो कहीं से कहीं नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये बना ही नहीं जा सकता है। हो सकता है ये भागित का चिन्ह हो, लेकिन ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो स्टार और ये हमारे पास प्लस दोनों आपस में विपरीत है, और यहाँ पर दिखाई दे रहे दोनों एक साथ, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पासा बनाया जा सकता है वो कौन सा वाला, ए वाला बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा पासा बनाया जा सकता, तो ए। अगर आपको यहाँ पर पूछे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो आपको फिर ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा, ठीक है। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए श्रृंखला दी है वर्णमाला वाली, तो इसमें गलत पद का आपको चयन करना है। तो कीजिए कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर स्वर व्यंजन दोनों ही है, तो हम अंतर देखेंगे। जैसे देखिए ए से ई लिखा है, ए से ई मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है अल्फ़ाबेट में। फिर ई से आई मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। ई 5 पे आता है या 9 पे, तो 4 प्लस हो रहा है।
फिर आई से एम को देखेंगे तो आई हमारा 9 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस। फिर एम से क्यू, एम 13 पे, क्यू 17 पे, तो यहाँ पर भी 4 प्लस। और क्यू से टी, तो यहाँ पर क्यू 17 पे, टी 20 पे, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एक गलत पद जो यहाँ पर पता चल चुका होगा, क्योंकि देखिए सभी में 4 प्लस लेकिन यहाँ पर 3 प्लस हुआ, तो इसका मतलब ये है कि टी जो गलत है, जहाँ पर यू आना चाहिए था यहाँ पर क्या आना चाहिए, सही यू आना चाहिए था, लेकिन हमें गलत पूछा है। तो गलत क्या है, टी है। तो टी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि यहाँ पर सेंसिबल को यहाँ पर 10 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है सेम्युलस को यहाँ पर 9 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें नडाल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पर लेटर का कोड क्या दिया है, लेटर संख्या दी है। तो लेटर का कोड जब भी संख्या दिया जाता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उन लेटरों को संख्या में बदलना है। अब संख्या में भी कब बदलेंगे, संख्या में बदलना मतलब उनकी प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 10 लिखा है, इसके मतलब छोटी संख्या, तो कहीं ना कहीं हमें लेटर की संख्या को गिनना पड़ेगा। गिनेंगे यहाँ पर देखिए, जिससे इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर टोटल गिनने पर हमारे पास कितना आ रहा है, तो आपको हो गए 8 आ रहे हैं। और यहाँ पर कितना लिखा, 10 लिखा, इसका मतलब 2 प्लस कर रखा है। और इसमें गिनेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इनको गिनने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और यहाँ पर 9 लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है, ठीक है। तो दोनों में हमने यहाँ पर क्या करा, गिन के 2 प्लस करा, तो हमें यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 का पता चल चुका है। तो नडाल का हम सेम बता देंगे। तो इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना है, तो आपको हो गया 5 आया। 5 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। यह हमारे पास 2 पैटर्न है, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना नहीं कि कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी आकृति में संख्या कैसे लिखे, हम ये देखते हैं। तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर, तो हम ये कोशिश करेंगे कि 49 कैसे लिखा है। अब इन आसपास वाली संख्या से हम पता कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर या तो भाग देना है या फिर कहीं ना कहीं हमें घटा कर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लो इधर से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 4 7 4 11 हो जाएंगे। 11 का 1 और 2 और 1 3 4, यानी कि यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 41 हो रहे हैं। ऊपर इन दोनों को हम प्लस करते तो कितना हो रहा है, तो 72 18 मतलब 90 हो रहे हैं, ठीक है। कितने, 90। अब देखिए 90 में से अगर हम यहाँ पर 41 को घटाते तो आपको पता होगा कि 90 में से अगर मान लो 41 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो हमारे पास 49 बचेंगे। और 49 यहाँ पर दिया है। सेम लॉजिक से हम अभी यहाँ पर संख्या का पता कर लेंगे, जैसे हमने अभी 49 का पता किया वैसे। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 31 और 29 मतलब यहाँ पर हमारे पास 60 हो जाएंगे। और इधर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 36 और 42, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, मतलब यहाँ पर 78 हो रहे हैं। यानी कि 78 में से हमें क्या करना होगा, 60 घटाना होगा। तो 8 में से 0 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको 8 ही बचेंगे। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 18 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया 18, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अक्षर समूह के 4 युग्मों में से प्रत्येक में दूसरे पद के अक्षर पहले पद के अक्षरों का एक विशेष पैटर्न व्यवस्थित यानी कि स्थानांतरित रूप से किन्हीं 2 युग्मों में समांतर एक समान किया गया है। तो आपको यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर हमें इनमें बताना है कि ऐसे कौन से पैटर्न है जो एक समान है और बाकी कोई अलग है, वो बताना। तो कोई 2 ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, कोई 2 है जो दोनों ही डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले समूह से दूसरे पर समूह को देखेंगे। तो पहले समूह में क्या है, बी है, और बी से यहाँ पर डी मतलब 2 प्लस, और ए से डी मतलब यहाँ पर तो 3 प्लस, बी से एन मतलब यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही प्लस है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या ये वही लेटर तो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखने पर कहाँ पर हमें वही लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए डी और ए को आपस में बदल देंगे तो डी ए हो जाएगा, ए डी को बदलेंगे तो डी ए, और यहाँ पर वी ई को भी बदल देंगे तो ई वी हो जाएगा, तो ई वी भी है। देखिए इनको बदला, इनको भी बदला। फिर यहाँ पर एन टी को बदल देंगे तो टी एन हो जाएगा, टी एन भी है। और आर यू को भी बदलेंगे तो यहाँ पर तो यू आर ऐसे ही लिखा है, ठीक है।
ये ऐसे की ऐसे लिखा है, यहाँ पर बदला नहीं है। और जो ई है, ठीक है, ई है, इसका यहाँ पर अपोजिट लिख दिया वी। नीचे देख लेते, यहाँ पर ऊपर ऐसा नहीं है। नीचे देखते हैं एन बी, इनको बदल दिया है, ठीक है, ये बदला है। और ओ यू को भी बदला तो ठीक है, ओ यू बदला है। फिर बाद में वाई टी बदला तो वाई टी भी बदला है। और पीछे वाला ये भी बदला है तो ये भी बदला है, ठीक है, यहाँ पर पीछे वाले इन दोनों को बदल रखा है। और क्यू का विपरीत क्या है, जे है, तो यहाँ पर जे है। उसके बाद इन नीचे देखेंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये वाला बदल दिया, ठीक है, बदल लिया है। ई वी बदल दिया तो ई वी बदल दिया है। उसके बाद एन टी बदल दिया तो एन टी बदल दिया है। यू आर, यू आर यहाँ पर देखिए, जैसे यू आर देखेंगे तो यहाँ पर इनको बदला तो आर यू यहाँ पर भी बदला है। और ई का अपोजिट क्या है, तो वी है, तो वी भी लिखा है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तो हमारा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पलटा नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये तो अलग ही जा रहा है, ना पलटा है ना कुछ भी नहीं, जैसे ये तो अलग ही जा रहा है। तो ये जो दोनों ऑप्शन हमारे ये और ये वाले दोनों अलग हैं, और ये जो दोनों ये वाले हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों वाले हैं, ये दोनों की दोनों सेम है। तो हमें यहाँ पर कोई दो जो समान बताना था, तो ये दोनों समान है। तो तीसरा और चौथा समान है, तो ऑप्शन में देखेंगे वो तीसरा और चौथा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है विषम का चयन करें। बताइए, यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी है ABCD के रूप में, तो आपको एक अलग बताना है, कौन सी अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 एक जैसी, एक अलग है। तो वैसे ध्यान से देखने पर तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि हम डायरेक्ट अलग बता सकते हैं। तो इनके कोने गिन लेते हैं। जैसे बाहर वाली आकृति के कोने देखेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 इसके क्या है, कोने हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने 6 कोने हैं। और नीचे देख अंदर वाली देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। अंदर वाली में एक कम करके नहीं, यहाँ पर 5 है, ठीक है, अंदर वाली में एक कम मतलब 5 है। इधर से देखें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर क्या है, बाहर वाले में 4 है, 1, 2, 3, अंदर वाली में 3 है, मतलब एक कम। बाहर वाले में देखेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पर बाहर वाले में 3, अंदर 1, 2, 3, 4, तो अंदर वाली में 4 है। इधर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो बाहर वाली में 5 है, 1, 2, 3, 4, तो बाहर अंदर वाले में 4 है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे बाहर वाले में जितना था उसका एक कम अंदर वाले में है, बाहर वाले में जितना था उससे एक कम अंदर वाले में, बाहर वाले में जितना था उससे एक कम अंदर वाले में। लेकिन यहाँ पर बाहर वाले में कम अंदर वाले में ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कौन सी, सी वाली। तो सी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करें कि यदि 28 जून 1996 को शुक्रवार था तो 28 जून 1997 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप करोगे कि कोट लगाओगे, ये करोगे, लास्ट के डिजिट लोगे, मंथ कोट, ईयर कोट, ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही डेट दी है, 28 जून एक ही दिया, बस साल का अंतर दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम। आपको पता होगा कि लीप ईयर में 2 वर्ष बढ़ते हैं, और 2 दिन बढ़ते हैं, और सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसको देखेंगे तो आपको पता होगा ये 4 से पूरा भाग चले जाएगा, ठीक है, 4 से पूरा ये कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1997 में बताने के लिए इस शुक्रवार में 2 दिन प्लस कर देंगे। इस शुक्रवार में 2 दिन प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रविवार आ जाएगा। तो रविवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो रविवार हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सेम डेट दी है। अगर सेम डेट नहीं दी जाती है तो हम यहाँ पर कोड निकालते हैं, ठीक है, कोड से हम फिर डेट निकालते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को समाप्त करेगी। यानी यहाँ पर हमें ये बताना कि जो आकृति दी है यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो किसको रखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक यहाँ पर पूरा ब्लैक वाला होना चाहिए। जैसे ये आकृति ये लाइन पे ऐसी पूरी होगी, तो जो ब्लैक वाला होगा ये अंदर भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से जा रहा है तो ये ऐसा अंदर होगा, कैसा होगा, सभी के सभी अंदर ही है, अंदर साइड ही है, तो यहाँ पर इस प्रकार का काला हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार का देखते हैं तो हमें यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है, तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो दूसरे है नहीं। तो यही सही जवाब हो जाएगा, हमें पूरा और भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर भरेंगे तब भी यहाँ से इस प्रकार का भरा जाएगा, यहाँ से इस प्रकार का, तो वो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीरीज का प्रश्न है।
यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर है ये आपको बताना है। तो लेटर सीरीज में क्या करना है, आपको एक एक लेटर को देखना है, हर समूह में एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, W से P को देखेंगे। तो W से P, W 23 पे, P 16 पे कितना माइनस है, तो आप कहोगे 16 से 23 यानी कि 23 में से 16 माइनस मतलब कितना बचेगा, तो 4 3 7 माइनस है। यहाँ पर कितना 7 माइनस, और यहाँ पर देखेंगे देखिए P से I मतलब यहाँ पर भी 7 माइनस है। तो अगला अगर हमें बताना तो 7 माइनस करेंगे, तो I 9 नंबर पे 7 माइनस कर देंगे तो 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 2 नंबर पे आपको पता होगा 2 नंबर पे B आता है, तो B आ जाएगा। दूसरे लेटर को चेक करते हैं क्योंकि B सभी ऑप्शन में एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। Y से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 माइनस है क्योंकि Y 25 पे आता है और R 18 पे आता है, तो यहाँ पर भी 7 माइनस है। और R से K को देखेंगे तो R 18 पे K 11 7 माइनस है, तो अगला बताने के लिए 7 माइनस करेंगे। तो 11 में से 7 माइनस करते 4 नंबर पे D आता, तो B D ऑप्शन में सभी में दिया है। लास्ट वाले को चेक कर लेता, हालांकि हमें डायरेक्ट लास्ट वाले को ही चेक करना था, ऑप्शन में सभी में BD दिया था लेकिन फिर भी कर लिया। V से क्या करेंगे, O को देखेंगे तो V से O V 22 पे, ये 15 पे तो -7 है। O से H मतलब यहाँ पर सीधा -7 दिख रहा है। H में से -7 करेंगे तो H 8 पे -7 करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर A आ जाएगा। तो B D A हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा हर कोई प्रश्न, अगर आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें कि क्रम में अगला कौन सा बॉक्स आएगा, बताइए इस क्रम में अगला कौन सा बॉक्स आएगा ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पर कोई एक और बॉक्स बनेगा जो यहाँ पर अगला कैसा होगा ये आपको बताना। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स बनेगा, तो बताइए कैसा आएगा। तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न को कैसे, सबसे पहले मान लो इस वाले को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, अगले में गया तो वो यहाँ पर चले गया। ठीक है, ये वाला मैंने पहली से दूसरी को देखा, दूसरी में यहाँ पर चले गया, और दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पर चले गया। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे चले गया, और तीसरी से चौथी को देखेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर, और चौथी से पांचवी को देखेंगे तो वापस से वो यहाँ पर आ चुका, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यानी सबसे पहले ऐसा गया ये, यहाँ से फिर ये ऐसा गया, फिर यहाँ से ये ऐसा आया, फिर इसने वापस से क्रॉस करा, तो यानी कि ये उसी स्थान पर आया तो वापस से वो उसी स्थान पर जाना चाहिए जहाँ से और चलना शुरू करा था, यहाँ पर। ठीक है, तो अगले में जो यहाँ पर जाएगा तो वो कहाँ पर चले जाएगा, तो यहाँ पर चले जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर वैसा है, यहाँ पर वैसा है, तो ये दो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एलिमिनेट करके हटा दिया है। अब बाकी को और देखते हैं हम, और देखते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन एक जैसे हैं, किसी एक चिन्ह को और देख लेते हैं। तो मान लो अभी हम क्या करते हैं, जिससे मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैक वाले को देख लेता हूँ, तो वाइट वाले को। तो वाइट वाला देखिए, जैसे यहाँ पर एक देखेंगे तो इस प्रकार का पैटर्न बना है, फिर इस प्रकार का पैटर्न, और फिर यहाँ दो ब्लैक है। यानी कि देखो सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये दोनों ब्लैक है, यहाँ पर दोनों खाली है, फिर ये दोनों ब्लैक है, फिर यहाँ पर दोनों खाली है, फिर ये दोनों ब्लैक है। मतलब यहाँ पर कोई दो ऐसे रहेंगे जो खाली रहेंगे और एक पूरी तरह से ब्लैक रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दो खाली होना चाहिए, इसमें दो ब्लैक है, और यहाँ पर संख्या भी बढ़ चुकी है यार, पहले ही हम हटा सकते थे वैसे, क्योंकि बाकी में 3 है और इसमें 4 हो चुके हैं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना है। और अभी जीडी में इसके 2-3 प्रश्न पूछे यार, हर शिफ्ट में पूछे गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें निम्नलिखित शब्दों को उसमें दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। मतलब यहाँ पर देखिए हमें 5 शब्द दिए हैं, इनको ना अंग्रेजी शब्दकोश में मतलब उनके क्रम के अकॉर्डिंग लिखना है। ABCD में कैसे आते हैं, तो देखिए जैसे आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का भी ई के नाम से नंबर सेव किया हुआ ना, वो ऊपर नीचे दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले EM ई तो सभी में है। ठीक है, ई तो सभी में, तो मैं क्या करता हूँ, ई को एक बार काट देता हूँ। ई तो सभी में है तो काट देते हैं। M उसके बाद M और L, तो इनमें सबसे ABCD में पहले कौन आता है, तो आप कहोगे L वाला पहले आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि चौथे नंबर वाला जो रहेगा वो पहले नंबर पे वाला, मतलब पहले में नंबर पे जो रहेगा वो चौथे नंबर वाला। और चौथे हमें तीनों ऑप्शन में दिया है, क्या ऑप्शन नंबर ये तो हो ही नहीं सकता है। इसमें M दिया, इसमें M दिया, यहाँ पर Q दिया है और यहाँ पर M दिया, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे M वाला आता है।
अब जो m वाला आता है तो इसका मतलब ये जो q वाला ये पीछे चले जाएगा लास्ट में, तो 5वें नंबर का जो रहेगा ना वो पीछे चले जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब इन तीनों में चेक करते हैं, जैसे देखिए p तो इन दोनों में m है, इसमें भी m है, यहाँ पर p है, यहाँ पर b है, यहाँ पर p है, तो इनमें तो आपको होगा कि b पहला आएगा। तो इनमें से देखिए इसको हमने क्या करा, 5वें नंबर पीछे ले लिया, इसको हटा देते, इसको भी हमने आगे ले लिया। इसमें b वाला पहला आएगा, तो इसका मतलब 4 के बाद जो आएगा वो 3 आएगा, और अब हमने 3 को भी ले लिया, हमारे पास 2 बचे हैं। यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तो p को हम काट देते हैं। यहाँ पर l है, यहाँ पर o है, तो आप कहोगे l वाला पहला आएगा, इसका मतलब 1 नंबर वाला, फिर हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर वाला। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए 43,125। 43,125 हमें कहाँ पर दिया है, हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखना है। इसका मैं आपको यहाँ पर एक टेस्ट भी दूंगा। बढ़ते हम प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें कि निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसको दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए ऑस्ट्रेलिया हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलिया शब्द दिए हैं, इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये आपको बताना। तो बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लेटर है उनका यूज करना चाहिए। अगर वो उनके अलावा दूसरा कोई लेटर यूज हुआ होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है, और अगर हुआ होगा तो वो बनाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आर है तो बन रहा है, आई भी है, टी भी है, यू भी है, ए भी है, एल भी है, तो बना रहा है। ठीक है, ये तो बन रहा है। यहाँ पर TRIAL ये भी बन रहा है। STRAIN ऑस्ट्रेलिया में एन है क्या, नहीं है, मतलब एन वाला नहीं बनाया जा सकता है। ATLAS ये भी बनेगा। तो जो नहीं बनाया जा सकता, हमें यही प्रश्न पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर विराट को IVART के रूप में कोडित मतलब यानी कि लिखा जाता है, तो उस कोड में रोहित को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हम यहाँ पर पता करेंगे कि विराट को इसने IVART के रूप में कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे विराट में जो लेटर है, नहीं मतलब लेटर का कोड तो लेटर दिया है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस कर सकते हैं हम, लेकिन जो विराट में लेटर है वही लेटर हमें आगे उनके कोड में भी दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर इनकी क्रॉस मेथड यूज़ कर लेते हैं। जैसे देखिए आई और वी को आपस में बदल देंगे, तो यहाँ पर देखिए VI को IV हो जाएगा, और RA को भी बदल देंगे तो AR हो जाएगा, तो AR है, और T को वैसा ही लिख देंगे। ठीक हो, ठीक है, इसने वैसा ही लिखा है। सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, रोहित के साथ लगाएंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले बदलेंगे तो O पहले आ जाएगा और R पीछे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को बदलेंगे तो I पहले आ जाएगा, H पीछे आ जाएगा, और T को हमें वैसा ही लिखना है। तो ये देखिए ROIHT ऑप्शन में देखिए ROR, ठीक है, सॉरी OR यहाँ पर दिया है, ORIHT हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप प्रश्न आपको सरल मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें कि ABCDEF और G सभी एक दीवार पर पूर्व की ओर देखते हुए बैठे हैं। ठीक है, एक दीवार पर पूर्व की ओर देखते हुए बैठे। जैसे आपको पता होगा कि ये हमारी क्या एक दिशा है, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व है, तो पूर्व की तरफ सब देखते हुए क्या है, बैठे हैं एक दीवार पर। मतलब जो भी लोग बैठे होंगे वो कुछ इस प्रकार के इधर घूम के बैठे हैं। तो कितने टोटल लोग हैं, 7 लोग हैं। तो यहाँ पर मैं 7 लाइन खींच लेता हूँ, पर इन पे हम क्या करेंगे, इनको बिठा देंगे। इनको बिठाने के लिए तो हम क्या करते हैं, इनका स्थान बना लेते हैं। ये मैंने 7 लाइन बना ली है। ठीक है, कि इन पे बैठेंगे अभी ये जो लोग हैं। तो प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करें कि डी के ठीक दाएं सी है, डी के ठीक दाएं सी है। अब डी को कहाँ पर बिठाएंगे कि दाएं सी आ जाएगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ई बी का पड़ोसी है, जो ई है वो बी का पड़ोसी है, जो सबसे अंत में है। ई बी का पड़ोसी है, जो सबसे अंत में है। तो मान लो ई यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। ई और एफ के बीच जी है, ई और एफ के बीच जी है, और दक्षिण छोरे पर मतलब दक्षिण छोरे से तीसरे पर डी बैठा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमें कुछ एक क्लू मिल रहा है। ठीक, इसको समझिए। जैसे यहाँ पर इतने से पॉइंट को देखिए, दक्षिण छोर से तीसरा डी है,
तो ये दक्षिण छोर है ये वाला, तो तीसरा डी है, मतलब 1 2 3 यहाँ पर डी है, ठीक है, ये डी है। अब डी के ठीक दाएँ सी है, तो डी का ठीक दायां इधर हो जाएगा, तो डी के ठीक दाएं सी है। उसके बाद क्योंकि ये वाला भी हमारा पूरा हो चुका है, क्योंकि इधर घूम के बैठे तो डी का दायां कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ई बी का पड़ोसी है, जो ई है वो बी का पड़ोसी है, जो सबसे अंत में है, सबसे अंत में, इसका मतलब ना ई यहाँ पर होगा, क्योंकि ई मतलब पड़ोसी है किसका, बी का, तो बी यहाँ पर होगा, तब ये सबसे अंत में हो जाएगा। अगर हम ई को यहाँ पर बिठा देते तो बी इसका पड़ोसी नहीं है कहलाता, ठीक है। आगे प्रश्न करें कि ई और एफ के बीच जी बैठा है, ई और एफ के बीच जी बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एफ को यहाँ पर बिठाएंगे और यहाँ पर जी को बिठाएंगे, तो ई और एफ के बीच जी हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये तो पड़ोसी का और ये लास्ट में है, तो ज़रूरी नहीं इसके बीच बैठा है तो ये बीच में बैठेगा। अब एक लास्ट हमारे पास बचा है, वो कौन है, ए, तो ए यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब हमें प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की पहचान करें जिसे सी से ठीक, सी के ठीक स्थान, सी के स्थान बदलना चाहिए, मतलब सी के स्थान बदलना चाहिए ताकि वह उत्तरी छोर से इस तीसरे स्थान पर आ जाए, ठीक है। वह व्यक्ति को चुने जो सी का स्थान बदलना चाहिए, सी के स्थान मतलब सी के स्थान बदलना चाहिए ताकि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाए। तो किसको बदलेंगे कि वो उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, सी का स्थान बदलेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए सी का स्थान अगर हम बदल देते हैं तो जो उत्तरी छोर से जो तीसरे स्थान पर आएगा तो वो कौन आएगा, इसको बदलो या मत बदलो, मतलब यहाँ पर तो हमें जी दिखाई दे रहा, उत्तरी छोर से हमें यहाँ पर जी दिखाई दे रहा जो कि तीसरे स्थान पर आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए ना वो जी होना चाहिए। अगर हम इसको क्या करेंगे, सी के स्थान बदलना चाहिए ताकि, तो यहाँ पर जिसे सी के स्थान बदलना चाहिए तो सी के स्थान पर बदलेंगे तो सी के स्थान पर तो ये जी ही आएगा, मतलब बदलना चाहिए तो इसको बदल भी देंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, उत्तरी सर पे तीसरे स्थान पर भी यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, इसको आपस में बदलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जी वाला। ये तो हमें बस बदलने के लिए कन्फ्यूज़ कर रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करें कि जब संख्या 76, 83, 95, 241 के अंकों को आरोही मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दाएं छोर से तीसरे अंक और बाएं छोर से चौथे अंकों को जोड़ने का परिणाम बताइए। सबसे पहले ना हमें इसको क्या करना होगा कि जो हमें संख्या थी इसको अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, यानी कि सॉरी घटते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम तो बढ़ रहा है और घटते क्रम मतलब अवरोही, तो हम घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या वो पहला आ जाएगी, तो 9 पहला आ जाएगा और 9 के बाद वहाँ पर 8 है तो हम 8 को ले लेंगे, 8 से पहले 7 है तो 7 को ले लेंगे, फिर 6 है, 6 के बाद हमारे पास क्या है, 6 के बाद 5 भी है तो 5 को ले लेंगे, फिर 4 भी है, 4 के बाद 3 भी है, 3 के बाद 2 भी है, 2 के बाद 1 भी है। तो ये हमने क्या करा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करा। अब इसका कहना कि तो दाएं छोर से तीसरा अंक और बाएं छोर से चौथा अंक को जोड़ना है, तो दाएं छोर से तीसरा मतलब ये हो जाएगा और बाएं छोर से कौन सा है, चौथा, तो बाएं से चौथा ये हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे तो परिणाम क्या होगा, तो आप कहोगे 3 और 6 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है देखिए एक निश्चित कोड का उपयोग करना, यानी यहाँ पर हमें एक निश्चित कोड का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर कोड दिया है, क्या कोड दिया देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लीव फ्री ड्यू विल, मतलब यहाँ पर जो दिया है शब्द इसका कोड क्या, इसके लिए जो लेखन लिखा उसमें BGPHSUMD ये कोड लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राइट टू फ्री लाइफ, तो इसका जो कोड लिखा है ये वाला लिखा है। और यहाँ पर टू लाइव मेक होम, यानी कि इसका कोड यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर देखिए मेक यूर लाइफ वेल, इसका कोड यहाँ पर लिखा है। और हमें यहाँ पर RIRN का बताना है, ठीक है, किसका बताना, RIRN का बताना है, इनका कोड बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन देख के काटेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पर 4 शब्द इधर है 4 इधर है, कॉमन देखिए। कॉमन हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्री है, तो मैं फ्री को काटता हूँ। और इधर कॉमन क्या है, तो इधर जो हमारे पास कॉमन दिखाई दे रहा है वो SU कॉमन दिखाई दे रहा है, तो SU को काटूंगा, ठीक है। हमें RI और RN का पूछा है। इसके बाद और कॉमन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मैं इस 2 को इस 2 से काटूँ और इसके सामने जस्ट देखेंगे तो कॉमन क्या है, तो इसके जस्ट सामने हमारे पास KE है तो KE को काट देते हैं। और हमें यहाँ पर लाइव भी कॉमन देखने को मिल रहा है तो लाइव को काटा। ऊपर और नीचे में कॉमन देखें तो यहाँ पर हमें PH दिखाई देता है, मैंने PH को काट दिया।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमें और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जैसे ये रहा मेक मेक, ठीक है, तो मेक को काट दिया मैंने यहाँ से, ये मेक को काटा। जस्ट इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर देखिए TL कट रहा, तो मैं TL को काट दूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लाइफ है और इसमें भी लाइफ है, ठीक है, तो लाइफ को काटता हूँ, ये लाइफ से लाइफ काटा, सामने जस्ट इसके सामने काटेंगे तो HO काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर राइट बचा, तो यहाँ पर जो बच जाता है ना एक दूसरे के गुड हो जाते हैं। और इधर और देखेंगे तो वेल से वेल भी कट रहा है, वेल से वेल कट रहा तो इन दोनों को काटा, ऊपर BG से BG कटा तो BG को भी काट दिया है। अब इधर यूआर बचा है, तो यूआर का जो बचा हुआ कुट हो जाता है वो आर हो जाता है, तो आर मतलब RI जो एक दूसरे के आमने सामने वाला ये कुट हो जाएंगे, ठीक है, IR यूआर का हो जाएगा। तो IR का हमें पूछ रहा है, तो IR का क्या हो जाएगा, तो IR का जो हो जाएगा वो यूआर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूआर हो जाएगा। और हमें RN का बताना है, तो RN हमारा पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर RN का जो कोड निकला वो होम निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर होम बच्चा है, तो एक जो हमारा पास कोड हो जाएगा RM का वो होम हो जाएगा, ठीक है, होम हो जाएगा, किसका, वो हो जाएगा RN का। तो यूआर होम हमें ऑप्शन में देखना है तो आंसर मिल जाएगा। यूआर होम हमें ऑप्शन नंबर C में दिया है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करके दिए गए विकल्पों में से विषम या भिन्न ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग का आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा अलग है बताइए। हम लेटर को देखेंगे एक एक को। जैसे देखिए M से P मतलब क्या हो रहा है, तो आप कहोगे M से P मतलब +3, कितना प्लस हुआ है, तो 3 प्लस है, ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे P से Q को देखेंगे, तो P से Q मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस है, तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे M से P तो यहाँ पर 3 प्लस है, कितना प्लस है, 3 प्लस, और P से Q तो P 16 पे Q 17 पे मतलब यहाँ पर 1 प्लस, कितना 1 प्लस, और यहाँ पर S से क्या है, मतलब Q से S, Q 17 पे S 19 पे मतलब यहाँ पर 2 प्लस, यानी कि 3 1 2। इधर देखेंगे R से U मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस, कितना 3 प्लस, इसमें पहला 3 प्लस, यहाँ पर भी देख लेते GH, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, ठीक है, पहले में यहाँ पर 1 प्लस। FI यहाँ पर कितना प्लस, यहाँ पर 3 प्लस, तो मैंने पहले के ही देख के यहाँ पर एलिमेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर पहला 3 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस, लेकिन यहाँ पर पहला 1 प्लस है तो ये वाला अलग हो जाएगा। अभी हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर C अलग हो जाएगा। चेक करोगे तब भी आपको वही मिल जाएगा, बाकी में सभी में वही प्लस हो रहा है, ठीक है, जैसा पहले वाले में हो रहा था। तो ये तीनों एक जैसे हैं, बाकी एक अलग है, वो कौन सा वाला, C वाला है। बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, बताइए सीरीज में अगला लेटर कौन सा होगा। तो एक एक लेटर को देखेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर T से W को देखेंगे, TW मतलब +3, W से Z मतलब +3, और Z से C मतलब +3, तो अगला में +3 करेंगे, C 3 पे आता 3 6 मतलब 3 3 कितने हो जाएंगे 6, 6 नंबर पे F, पहला लेटर F होगा, केवल ऑप्शन नंबर A। पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप चेक करोगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा वाला, तो जो हमने अभी F वाला लगाया है, ऑप्शन नंबर हमारा A सही जवाब हो जाएगा, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हम प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रम निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। वापस से बताइए, सीरीज का ही प्रश्न है लेकिन संख्या वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 9 21, यानी कि कैसे लिखा होगा, तो 3 3 9, 9 3 27, 9 3 18, गुणा करने पर तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, हम अंतर देख लेते हैं। जब देखिए गुणा भाग कुछ चीज़ें करने से, वर्गगण से नहीं बनता है ना, तो आपको ज़्यादातर अंतर करके देखना, अंतर करने पर भी नहीं मिले तो अंतर पे अंतर करते हुए जाना, अंतर पे अंतर करते हुए जाना, लास्ट में आपको एंडिंग में पॉइंट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 मतलब +6, और 9 से 21 मतलब +6, 12 प्लस हो रहा है, ठीक है, कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। अब अगला हमें बताना है, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24 प्लस कर ले क्या, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें 24 प्लस करेंगे तो 5, और यहाँ पर 4 45 आएगा, ठीक है। और जैसे हमने इसका देखिए 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 48, यहाँ पर प्लस करेंगे 48, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 45 से 93 बनाना है तो क्या करेंगे 48 प्लस करेंगे, तो जब हम 8 और 5 को जोड़ें 13 का 3 हासिल का 1 4 4 8 1 9 मतलब 93 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है, 6 12 24 48, तो यहाँ पर 45 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, बस हमें अंतर ही देखना था। बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ पर भी आपको दिए गए शब्द का कौन सा उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये बताना आपको, और मैंने अभी करवाया था आपको कि कैसे सोल्व करना। तो कीजिए, इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओ। आपने 20 में से कितने सही कही ये भी कमेंट करके बता दो। बाकी चैनल पर नहीं हो तो यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, क्लिक कर लो और सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। और पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर देख लीजिए, और बाकी इधर प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।